फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम देखेंगे विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के जो टाइप्स है, मतलब विशेषण के जो भेद है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में ये जो चूहिया है वो क्या कर रही है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो मैं यहाँ पैराग्राफ पढ़ती हूँ और विशेषण इस पैराग्राफ से थ्रू किस तरह से हमें समझाना है वो भी मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर डेट है दिनांक 22 जून 2000 यहाँ पर 22। ठीक है, प्यारी डायरी। आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। वहां मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी, एक मॉल में सुंदर प्यारे प्यारे खिलौने देखे, मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी, उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मजे किए। चुनमुन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ये डायरी का पन्ना पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि बच्चों, चुनमुन की डायरी तो आपने पढ़ ली। अब नीचे लिखे प्रश्नों के एक दो शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए, इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? तो चुनमुन में ऊंची ऊंची इमारतें देखी। उसके बाद उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? तो देखिए, उसने एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। आगे है, उसने कैसी रेलगाड़ी देखी? तो उसने मेट्रो स्टेशन पर एक तेज रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? बहुत लंबी थी। देखिए, रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? तो दरवाजे खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे थे। गर्मी कितनी थी? तो बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। चुनमुन ने क्या खाया? तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। चुनमुन ने कितने मजे लिए? बहुत मजे लिए। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि इन प्रश्नों से पूछे गए उत्तर आपने जो दे गए वो आपके द्वारा लिखे गए उत्तर या शब्द, इमारत, खिलौना, रेलगाड़ी, मौसम, ये जो है, और आइसक्रीम के आकार, प्रकार, रूप, रंग अथवा तथा उसके तथा दशा संबंधी गुण की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। इसलिए ये क्या है? ये शब्द विशेषता बताने वाले शब्द है। यहाँ पर ब्लू कलर में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वो कैसे शब्द है कि नाम की, मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है। तो विशेषण की व्याख्या क्या हुई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। देखिए डेफिनेशन फिर से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेष किसे कहेंगे? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण के यहाँ पर देखिए 4 भेद है। 4 भेद में फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण में वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उपयुक्त वाक्य यहाँ पर है, मेरी माँ मेरे लिए सुंदर रंगीन पेंसिल लाई है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। कैसे? गुणवाचक विशेषण के आगे और भी विशेषण शब्द आप देखिए, सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, मोटा। इस तरह के जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अरे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अरे आप कई दिनों बाद आए हैं। कई शब्द हुआ संख्यावाचक विशेषण। मुझे 4 साबुन और कुछ टॉफियां दे दीजिए। 4 और कुछ, ये जो ब्लू कलर में है वो है विशेषण। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। उसके और उदाहरण देखिए, कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियां। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उसके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। अब देखिए, परिणाम करता है मापतोल,
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरी गाय ने आज 5 लीटर दूध दिया, मापतोल किया है हमने यहाँ पर। मुझे भी थोड़ा दूध दे दीजिए, थोड़ा सा, मतलब हमने उसे नाप तोला है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण देखिए, थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिन्हें जो गिन नहीं जा सके बल्कि जिनका मापतोल किया जा सके उनके लिए परिणामवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह घर रमन का है, किसका है? रमन का है। उसका घर बहुत सुंदर है, किसका? उसका। उपयुक्त शब्द में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का और एग्जाम्पल देखिए, वे पंख, मेरी बोतल, वह पक्षी, कई लड़की, कुछ मित्र आदि। ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लेसन में यहाँ पर क्या देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मापतोल आदि बताते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमने यहाँ पर विशेषण, ये जो चैप्टर है एडजेक्टिव, वो हमने यहाँ पर देखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डिफिकल्टी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।